सो हेलो गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट न्यू वीडियो। आज की जो वीडियो है बेसिकली हम आज देखने वाले हैं प्रोटोटाइपिंग एंड देन एनिमेशन देखने वाले कि फ्लैश स्क्रीन के एनिमेशन हम कैसे कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। वो चीज़ें हम अभी देखने वाले हैं आज फिग्मा के अंदर। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं, न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। इसके लिए फर्स्ट डिज़ाइन एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं, ब्लैंक, जो फिलहाल हमारे ड्राफ्ट में है। प्रोटोटाइपिंग पहले होती क्या है, पहले तो समझ लो। प्रोटोटाइपिंग होती है स्क्रीन टू स्क्रीन हमारे फ्लो को चलाना, सिंपल लैंग्वेज में अगर बता दिया जाए तो। बट प्रोटोटाइपिंग एक प्रीवियस वर्जन होती है किसी भी एप्लीकेशन की। जब वो एप्लीकेशन डिज़ाइन हो रहा है तो उसका एक प्रीवियस वर्जन हम क्रिएट करते हैं डिज़ाइन के अंदर, है ना। एक डिज़ाइन बना लेते हैं बेसिकली एप्लीकेशन का कि ये स्क्रीन है, ये चीज़ें उसके अंदर होने वाली है, फर्स्ट फ्लो, सेकेंड फ्लो, थर्ड फ्लो। अब इन्हीं सभी फ्लोज को एक प्रोटोटाइप के अंदर चलाना होता है हमें, ठीक है। यानी कि लॉगिन के बाद कौन सी स्क्रीन आनी चाहिए, जब हम डेटा इनपुट करें तो उसके बाद क्या दिखना चाहिए, है ना। साइन अप पे क्लिक करेंगे तो क्या आना चाहिए हमारे सामने। जब हमारा पूरा फ्लो खत्म हो जाएगा तो होम स्क्रीन कैसे कब आनी चाहिए हमारी, कितने टाइम के बाद, कितने फ्लो के बाद आनी चाहिए, कितने स्क्रीन के बाद आनी चाहिए, कितनी स्टेप्स यूजर को फॉलो करनी पड़ेगी। ये सब चीज़ें हम प्रोटोटाइप के अंदर एक शो करते हैं, थ्रू द डिज़ाइन के साथ हम इसे शो करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है फ्रेम के अंदर, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले कुछ चीज़ें डिज़ाइन कर लेते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक कि लॉगिन के पेजेस, एकदम बेसिक से लॉगिन के पेजेस कुछ डिज़ाइन कर लेते हैं फास्टेस्ट वे में। चलो स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ हम आर्काइव में आके हम एंड्रॉइड लार्ज में डिज़ाइन कर लेते हैं। इफ़ अगर आप चाहते हो कि आपको टेस्ट करना है, इसको एक बेटर वे में प्रोटोटाइप को देखना है, तो यू कैन गो विथ योर डिवाइस, जो आपके पास डिवाइस है ना। जब मेरे पास अपन 13 है तो मैं 13 यूज़ करता हूँ फ्रेम बेसिकली, क्योंकि मुझे मेरे डिवाइस के अंदर टेस्ट भी करने के लिए आसानी हो जाए, दैट्स वाई, ठीक है। सो मैं 13 यहाँ पे फ्रेम ले लेता हूँ। सो बेसिक्स हमारी क्या चीज़ें होती है, एक लोगो होता है यहाँ पे, जो हमारे पास अभी फ़िलहाल तो लोगो कुछ है नहीं, तो हम लोगो लेके आ सकते हैं बेसिकली फ्री पिक से। तो हम ज़रा फ्री पिक से लोगो लेके आते हैं, थोड़ा एक रैंडमली कोई भी लोगो लेके आएंगे। अभी मैं फ़िलहाल मेरे सेकंड स्क्रीन पे हूँ, तो आपको शायद दिखेगा नहीं फ्री पिक कहाँ पे, मतलब वहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लोगो सर्च करके एक सिंपल सा कोई भी एक साधारण सा लोगो में देखता हूँ कि हम लेके आते हैं। मिल गया लोगो, जेपैग में है, चल जाएगा, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। सो वन मोर थिंग कि मैं मतलब फ्री पिक हमें प्रोवाइड करता है बैकग्राउंड रिमूव का एक ऑप्शन, तो उसमें उसका बैकग्राउंड भी हटा लेता हूँ ताकि मुझे बैकग्राउंड लेस इमेज मिल जाए। डाउनलोड पीएनजी, ओके। सो मिल गई मुझे पीएनजी उसकी, दैट्स इट माय लोगो। यहाँ पे मैं लेके आया उन लोगों को, इसे मैं छोटा कर लेता हूँ, जूम आउट कर लेते हैं। फर्स्ट हमारी होती है, देखो, फ्लैश स्क्रीन, जहाँ पे लोगो पॉप होगा हमारा, एंड उसके बाद हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो हमारा लोगो डिस्प्ले हो गया। अब इसके साइड में ना बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा है ना। तो मैं कंट्रोल होल्ड करके ड्रैग करता हूँ, इन्हें सेट करता हूँ लाइक दिस। अभी दोनों तरफ की कैसे हो गई, मैंने कंट्रोल के साथ होल्ड किया था ऑल्ट को भी, इसलिए दोनों तरफ से मेरे एक साथ जो साइज़ है वो कम हो गया। अभी अप साइड एंड डाउन साइड की कर लेते हैं। सो ये हो गया मेरा लोगो का एक साइज फिक्स, इसे मैं सेंटर लाइन करता हूँ प्रॉपर तरीके से। ये हो गया मेरा लोगो। एक फ्लैश स्क्रीन क्रिएट कर ली। हम इसके लिए एनिमेशन क्रिएट करेंगे बट सबसे लास्ट में क्रिएट करेंगे। देन मैं इसे ही कॉपी करके यहाँ लेके आता हूँ। लोगो जो है प्लेस होने के बाद जब फ्लैश होगा उसके बाद मुझे थोड़ा इसे ऊपर ले जाना है, लाइक इतना मुझे इसको ऊपर ले जाना है। अभी तक मैंने कुछ ऑप्शंस फीचर्स होते बेसिक वो अप्लाई नहीं करे हैं, तो हम अभी उन्हें भी अप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट मैं स्क्रीन्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ दोनों। देन यहाँ पर मुझे स्टेटस बार एंड नेविगेशन बार अप्लाई कर देना है। स्टेटस बार वन क्लिक, जो iOS डिवाइसेस के लिए ज़्यादा अच्छे से प्रोवाइड करता है स्टेटस बार एंड नेविगेशन बार उनके। तो हम क्लिक करके दोनों के स्टेटस बार एंड नेविगेशन बार यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। देन लोगो मुझे लाइक यहाँ पे 32 पिक्सल तक ही मुझे ऐसे चाहिए, ठीक है। सेंटर अलाइन है प्रॉपर, एंड एक पिक्सल में अगर इधर से उसको अंदर दबा दूँ तो मेरी लेफ्ट एंड राइट की अलाइनमेंट शायद सही हो जाए। 30, 184 कर देता हूँ, थोड़ा और जूम हो जाए।
यहाँ से कर लेते हैं ना, सिंपल। ये हो गया हमारा 134 एंड इट विल बी सेंटर इन सेंटर, परफेक्ट। ओके, तो ये सेंटर पे आ चुका है। देन उसके बाद हमें चाहिए एक कुछ, उसके लिए हमें एसेट्स चाहिए। वो एसेट्स हम अभी लेके आते हैं फिर से। एसेट्स यानी कि हमें क्या चाहिए, कुछ इलस्ट्रेशंस चाहिए। तो उसके लिए हम जाते हैं अनड्रॉ पे। ठीक है, अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया है कि भाई ये किस टाइप के एप्लीकेशन के लिए बना रहे हैं हम, बस एक बेसिक सा कोई भी बना रहे हैं हम। ठीक है, जिसमें ए आ रहा है, ए और कंपनी का नाम। चलो हम इसे एक बेसिकली किसके लिए बनाए, सबसे मेन चीज़ शॉपिंग के लिए रिलेटेड बना लेते हैं। चलो ठीक है, शॉपिंग के रिलेटेड बना लेते हैं। ठीक है, या फिर ये शॉपिंग के रिलेटेड ही बना लेते हैं। सर्च पे आता हूँ, शॉपिंग सर्च कर लेते हैं। तो शॉपिंग के लिए अलग अलग इलस्ट्रेशंस मेरे यहाँ पे आ जाएंगे। सो बस फर्स्ट मुझे शॉपिंग बैग कॉपी डाउनलोड एसवीजी डाउनलोड हो गई। इसे मैं लेके जाता हूँ फिग्मा के अंदर। अभी ये आ गई एसवीजी। मुझे एसवीजी फाइल चाहिए बेसिकली, जब मैं कोई भी एक इलस्ट्रेशन इसके अंदर इंसर्ट करूँगा, इसे एसवीजी फाइल में चाहिए मुझे ये। तो इसे एक शिफ्ट होल्ड करके इवन साइज से हम इसे छोटा कर लेंगे लाइक दिस। अभी एक और चीज़ कि हमारा जो लोगो का कलर है वो रेड है, तो हमारे इसमें कलर थोड़ा डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, इसमें कलर्स हम चेंज कर देंगे। लाइक ये जो कलर है इसे पिक कर लेंगे यहाँ से कलर पिकर से, एंड चेंज द कलर, दैट्स इट। तो हमारा इसका भी कलर चेंज हो गया पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन का। देन हम फिर से आते हैं इलस्ट्रेशन के ऊपर और एक दो और चीज़ें लेके आते हैं। ठीक है, एक और लेके जाते हैं इलस्ट्रेशन। कौन सा वाला ले? हाँ, दिस वन इज गुड। आ गया, ये भी इसमें लेके जाता। अब इसकी जो साइज़ है यानी कि 269 बाय 118, तो इसकी भी मैं साइज़ चेंज कर दूंगा 269, एंटर। हाइट चेंज कर दूंगा 118, एंटर। 188 थी शायद वो, हाँ 188 थी, 188, एंटर। थोड़ी सी ये हो गई, स्ट्रेच हो गई नहीं है। चलो इसे हम कंट्रोल Z करके वापस से आ जा भाई तू। इसको हम शिफ्ट होल्ड करके साथ में छोटा कर लेते हैं, एक साथ में ही। शायद थोड़ी सी स्ट्रेच हो गई है। ठीक है, फिर से लेके आते हैं इसे। ऐसी ही है ये इमेज है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं लाइक इतना। देन एक स्क्रीन को ही मैं डुप्लीकेट क्रिएट कर रहा हूँ, स्क्रीन का ही डुप्लीकेट यहाँ पे मैंने बना लिया है। एंड आफ्टर ऑल यहाँ पे हुआ क्या है, यस ये रहा इलस्ट्रेशन मेरा। छोटा कर लेते हैं, देन इसे इसके फ्रेम के अंदर लेके आएंगे। अभी इसे अंदाजन में सेट करूँगा इस इमेज के हिसाब से। लाइक ये इमेज इतनी ही है, इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और इसे इसकी जगह पे प्लेस कर देंगे सेम। सेंड टू बैक एंड फर्स्ट इमेज वाज इन डिलीट। ठीक है, इन्हें सेंटर अलाइन कर देंगे, दैट्स इट। ठीक है, इसमें जो कलर्स है उन्हें चेंज करेंगे हम रेड के हिसाब से। तो हमारे कलर थीम अभी मैच होने लग गई है। अभी हमें कुछ कंटेंट चाहिए है ना। चलो अभी हम इसके लिए कंटेंट कहाँ से लेके आएंगे, ChatGPT AI यूज़ कर लो जल्दी जल्दी से। ठीक है, गिव मी ऑनबोर्डिंग स्क्रीन content for shopping application। onboarding screen content for shopping, give me a content onboarding, give me a onboarding screen content to onboarding screen content for shopping application, डबल P डालना रहेगा। ठीक है, स्क्रीन 1 टाइटल डिस्कवर अमेजिंग डील्स मिल गया, कॉपी यहाँ पेस्ट। ठीक है, ये रहा हमारा कंटेंट, इसे हम इसके अंदर लेके आते हैं और इसकी साइज हम कर देते हैं 32। सेंटर अलाइन थोड़ी छोटी कर लेते हैं अभी 28 के आसपास अराउंड। सेंटर अलाइन कंट्रोल B बोल्ड करना इसे। सेंटर अलाइन, दैट्स इट। ये हो गया हमारा फर्स्ट
देन अभी हमें चाहिए थोड़ी सी उसके लिए टैगलाइंस, सबटाइटल्स चाहिए। सबटाइटल्स ये रहे, कॉपी, इसे ही मैं डुप्लीकेट करूँगा नीचे, डबल क्लिक एंड पेस्ट, देन श्रिंक इट यहाँ तक। अब इसे कंट्रोल बी करके इसका बोल्ड हटा के इसे हम 16 कर देंगे, और ये चाहिए हमें सेंटर अलाइन। ठीक है, ये होगा। इनके बीच की स्पेस, जो स्पेस है वो हम 16 कर देते हैं। एंड यहाँ पे अभी कुछ डॉट्स चाहिए रहेंगे, तो हम पहले वो डॉट्स यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, डॉट्स 8 पिक्सल, सॉरी 10 पिक्सल। इन्हें आप चाहो तो ऑटो लेआउट कर सकते हो इफ अगर आपको आता है तो, और एल्स आप इन्हें ग्रुप कर सकते हो। ओके, सो ये हो गया मेरा। एक बार भी मैंने क्रिएट कर लिया। हमारे 2 ही स्क्रीन से तो लाइक इतना ही हमें लगेगा, तो इन्हें मैं ग्रुप कर लेता हूँ, सेंटर कर लेता हूँ, एंड बेसिकली इसे मैं कर दूंगा कंप्लीट राउंड लाइक दिस। एंड अभी ये जो फर्स्ट वाला ही है उसे ही मैं चेंज कर दूंगा कलर उसका, दैट्स इट। ठीक है, ये होगा हमारे यहाँ एक यहाँ पे क्रिएट। इसे कॉपी करेंगे, दूसरी स्क्रीन में आके इसे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, दूसरी स्क्रीन में आके हम क्या करेंगे, बस यहाँ पे इसकी पोजीशन चेंज कर देंगे। ऑटो लेआउट नहीं है, सॉरी, ये जहाँ पे जब हम ग्रुप सेलेक्ट करेंगे इसका ये जो डॉट्स है इसे बस हम मूव कर देंगे लाइक दिस, यानी कि उनकी पोजीशन बस चेंज हो जाएगी। यही कंटेंट मैं यहाँ पे कॉपी करके सेट कर देता हूँ एकदम प्रॉपर। ठीक है, दैट्स इट, ये हो गया सेट कंटेंट हमारा। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं इन दोनों के अंदर की जो स्पेस है यहाँ पे 24 रखने वाला हूँ। अभी आते नीचे वाले पार्ट की बारी। 2 बटन्स हमें चाहिए है ना, हम आते सीधा यहाँ पे। पहले एक काम करते, इधर देते हैं नेक्स्ट का बटन, इधर हम कर देते हैं स्किप का बटन। ठीक है, अभी तक मैंने ग्रिड्स नहीं अप्लाई करी। ठीक है, तो अभी मैं पहले ग्रिड्स लगा लेता हूँ। ग्रिड लेआउट कॉलम्स, मैं यहाँ पे 4 ग्रिड्स लगा लेता हूँ। एंड फ्लैश स्क्रीन और लॉगिन का ही फ्लो हम बना रहे, तो इसलिए हम मार्जिन इसकी हम 24 दे देते हैं, एंड गटर इसका हम 16 कर देते हैं, दैट्स इट। ठीक है, देन इसे हम सेट कर लेंगे 24 एंड 24। ठीक है, एंड यहाँ पे हम देते हैं नेक्स्ट, लिख देते हैं जो हमारा प्राइमरी फंक्शन करेगा। एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं लॉगिन, ऐसे। लाइक ये 2 बटन्स हमने दे दिए, एक प्राइमरी फंक्शन करेगा, एक सेकेंडरी फंक्शन करेगा। हमारा प्राइमरी फंक्शन करेगा तो मैं यही कलर इस पे यूज करने वाला हूँ, विथ टेक्स्ट का कलर मैं ब्लैक वाइट रखने वाला हूँ। एंड ये हमारा सेकेंडरी फंक्शन करेगा तो इसका वाइट कलर रहेगा बटन का, एंड स्ट्रोक आएगा इसके ऊपर। ठीक है, अब ये दोनों थोड़े नीचे की तरफ जा रहे हैं, इन्हें थोड़ा ऊपर ले जाते हैं लाइक इस पोजीशन पे, ताकि यूजर को टच करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। देन इन्हीं को हम कॉपी कर लेंगे एंड इधर हमें इसे पेस्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे देता हूँ मैं टेक्स्ट शॉप नाउ। ठीक है, शॉप नाउ टेक्स्ट में यहाँ पे दे देता हूँ जो सेंटर पे अलाइन है प्रॉपर। सो दैट्स इट, फाइनल। ये हमारी 2 स्क्रीन यहाँ पे हमारी हो गई क्रिएट। देन इसके बाद आता है आगे वाला पार्ट, लॉगिन। अभी हमें लॉगिन क्रिएट करना है यूज़र का, ये हटा देते हैं, इसे हम ऊपर लेके आते हैं। इनपुट सेक्शन रहेगा ये मेरा। ठीक है, अभी बेसिकली होगा क्या कि जब हम इसे मतलब एनिमेशन देंगे, इसे एनिमेट बोल रहा हूँ, प्रोटोटाइप करेंगे, तब थोड़ा सा लैग आ सकता है बिकॉज कि हमने इसको ड्रैग किया है ऊपर की तरफ, दैट्स वाई। ठीक है, सेट कर लेते हैं लॉगिन, एंटर ईमेल। हम एंटर ईमेल एड्रेस पासवर्ड से जाएंगे लेके, एंटर पासवर्ड। ओके, ये दोनों हो गए। अभी इनका जो कलर रहेगा वो जाएगा ग्रे में, लाइक दिस वन ग्रे। एंड इनका जो स्ट्रोक का कलर रहेगा वो जाएगा थोड़ा डार्क ग्रे में। अभी हमें आइकन भी चाहिए यहाँ पे, तो आइकन के लिए हम आइकन लेके आएंगे कहाँ से, स्ट्रीमलाइन प्लगइन से हम लेके आएंगे आइकन। बेसिकली जो हमें आय का चाहिए आइकन, फ्री
यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ कोर लाइन एंड सर्च करता हूँ EYEI, हमें चाहिए ये वाला, तो इसे हम ले लेते हैं। तो ये आइकन हमारा आ गया है, इसे हम सेट करते हैं। इसके अंदर सेम पैडिंग जो मैंने यहाँ पे छोड़ी 24, इसकी भी कितनी छोड़नी पड़ेगी 24, और इनका भी जो कलर रहेगा लाइक मैं सोच रहा था कि हम इसका कलर जो है डार्क ग्रे में कर दे। वेयर इज द ग्रे, यस मिल गया। स्ट्रोक थोड़ा सा पतला लग रहा है तो स्ट्रोक को मैं 1.5 पे कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा बोल्ड यहाँ पे लुक आए इसके लिए। अभी शॉप नाउ जो ऊपर था इसे मैं यहाँ लेके आ जाऊँगा थोड़ा सा नीचे, एंड इसे मैं सेट करूँगा, देखो लाइक स्ट्रेच करके सेंटर पे 24 27 एंड सेट 24। यहाँ पे हम टेक्स्ट देंगे लॉगिन, आ गया हमारा टेक्स्ट लॉगिन। अभी देखो फर्स्ट केस क्या होती है, जब हमारा इनपुट कुछ फील नहीं है उस समय हमारा जो बटन रहेगा वो डिसेबल रहेगा लाइक दिस वन, ठीक है। अभी इसमें कुछ टेक्स्ट और आना बाकी है लाइक फॉरगेट पासवर्ड और रिसेट पासवर्ड। ठीक है, फॉरगेट पासवर्ड अभी हमने यहाँ पे दे दिया 16 एंड सेट इट प्रॉपरली फॉरगेट पासवर्ड। अभी फॉरगेट पासवर्ड हम उसका कलर भी जो हमारा प्राइमरी कलर उसके साथ देंगे विथ बोल्ड फॉन्ट स्टाइल, ताकि यूज़र का ध्यान उस पर भी जाए फॉरगेट पासवर्ड करने के लिए, इफ अगर वो भूल जाता है तो। तो यहाँ तक हमारी ये स्क्रीन हो गई, बट ऊपर वाला पार्ट थोड़ा सा खाली है, तो इसके लिए हम कंटेंट निकाल के लेते हैं। गिव मी कंटेंट, गिव मी कंटेंट फॉर लॉगिन स्क्रीन। अभी थोड़ा सा ज़्यादा कंटेंट दे सकता है ये बिकॉज ऑफ की वेलकम बैक एंड सबटाइटल्स। ओके, हमें वही चाहिए, वेलकम बैक चाहिए हमें, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। देखो जितना हो सके उतना आप AI अगर यूज़ करोगे ना तो आपका काम थोड़ा फास्ट हो जाएगा। अभी देखो 2-3 लाइन मैंने लिख दी, इसने मुझे कंटेंट लिख के दे दिया, सिंपल सी चीज़ है ना। बस मुझे कंटेंट यहाँ पे पेस्ट करना है, तो ये आपके काम की स्पीड जो है ना बूस्ट कर देगा AI, अगर आप अच्छे से यूज़ करना जानते हो तो। इफ़ अगर आपको एज अ UI UX डिज़ाइनर AI यूज़ करना सीखना है कि आपको AI हम UI के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, हाउ टू राइट अ कंटेंट फॉर एनी UI डिज़ाइन, और UX के लिए हमें कंटेंट कैसे राइट करना चाहिए, तो उसके लिए आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और एल्स मैं कमेंट डिस्क्रिप्शन में एक इसकी लिंक भी दे दूँगा गूगल फॉर्म की, आप वो फिल कर देना आपकी रिक्वायरमेंट्स के साथ। देन वी विल कनेक्ट ऑन गूगल मीट पर्सनली, फिर हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं कि आपको क्या सीखना है, व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज आई प्रोवाइडेड इन पर्सनल। मैं पर्सनल कोर्सेज भी मतलब लेता हूँ, वैसे देखा जाए तो पर्सनल कोर्सेज भी मैं लेता हूँ इन सभी चीज़ों के। इफ़ अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप वो फॉर्म फिल कर देना। आपको UI डिज़ाइनिंग सीखनी है, नेक्स्ट लेवल पे सीखनी है, अच्छे से सीखनी है, बहुत ज़्यादा आप चाहते हो कि फ्यूचर में आप बहुत अच्छे से UI डिज़ाइन कर पाओ, एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो आपका बने, तो आप बेशक आप कमेंट करो, आपको गूगल फॉर्म की लिंक आ जाएगी, और एल्स आप डिस्क्रिप्शन का गूगल फॉर्म फिल कर दो। ठीक है, यहाँ पे हमें लिखना है डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप स्पेस साइन अप, एक मिनट, साइन अप। ठीक है, इसे ही बस बोल्ड करना है, ऑटो विड्थ कर देना। ऑटो विड्थ इज़ वेरी मस्ट, एवरी सेंटेंस यू टाइप यू मेक श्योर कि वो ऑटो विड्थ रहे, बिकॉज ऑफ की जो अलाइनमेंट्स होती है सारी ऑटो विड्थ के हिसाब से होती है। अभी मैंने बस इतना ही सिलेक्शन लेके जो रेड कलर है उसके ऊपर फिल कर दिया है। ठीक है, दैट्स इट, यह हमारा यहाँ तक का काम हो चुका है। देन कंट्रोल D डुप्लीकेट कर लो, यहाँ पे आप ईमेल एंटर करेंगे abc@gmail.com। ठीक है, 24 छोड़ा था हमने, 24 रहेगा। अभी ये जाएगा डार्क में। पासवर्ड हम देंगे स्टार स्टार स्टार, यहाँ पे पासवर्ड फिलहाल के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, राइट क्लिक कर देता हूँ मैं इनको, राइट क्लिक एंड देन आउटलाइन स्ट्रोक। आउटलाइन स्ट्रोक थोड़ा सा भी इसे हम बड़ा कर लेंगे, लाइक इतना भी नहीं, इतना काफ़ी है। इसके जो पॉइंट्स है वो हटा देते हैं सारे यहाँ से,
एंड एक्सिस में भी पॉइंट्स आ चुके हैं, वो भी हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं और इसे सेट कर लेते हैं 24 के लिए लाइक दिस। अभी इसमें कलर चेंज कर देंगे ब्लैक के लिए। एंड इस टाइम हमारा जो ये एक्टिवेट हो जाएगा ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर, एंड ऑल्सो हमारा लॉगिन बटन भी एक्टिवेट हो जाएगा लॉगिन करने के लिए यूज़र को। ठीक है, यहाँ तक हमने क्रिएट कर लिया। अभी इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसी स्क्रीन का एक डुप्लीकेट यहाँ पे लेके आता हूँ वापस। इस स्क्रीन का क्यों? बिकॉज ऑफ कि मुझे वहाँ पे कुछ कंटेंट और देना है। पेस्ट हियर, देन इधर पासवर्ड अगर मैं एंटर कर रहा हूँ तो लाइक ABC मेरा पासवर्ड है, @ मेरा 1234 पासवर्ड है। ठीक है, एज अ यूज़र का उसने डाला है पासवर्ड, तो इसका भी हम कलर लाइक ऐसे कर देंगे। इन दैट केस अभी आइकन हमारा चेंज हो जाएगा। करेक्ट, विजिबल आइकन हमें चाहिए वहाँ पे। हियर इज़ द कोर लाइन यहाँ पे है, EYE एंटर। देन ये वाला आइकन हमें चाहिए तो हमने ले लिया, इसे हम अभी रिप्लेस करेंगे इसकी जगह पे। देखो रिप्लेस करने का सिंपल सा तरीका, उसके साइड में लगा दो, एक साथ ये डॉट्स घुमा दो ताकि आपकी पोजीशन उसकी चेंज ना हो। दैट्स इट। ठीक है, ये हो गया एक्टिवेट डीएक्टिवेट पोजीशन हो गई। इसके बाद सीधा यूज़र जाएगा होम स्क्रीन के ऊपर, यानी कि इतने से फ्लो में आपका बन गया लॉगिन का फ्लो। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्लो की बात करें तो लॉगिन फ्लो यहाँ पे बन गया। इसके बाद एरर्स भी बहुत सारे आ सकते हैं, यानी कि पासवर्ड रॉन्ग एंटर हो गया तो रॉन्ग एंटर, यू एंटर्ड अ रॉन्ग पासवर्ड, फॉरगेट पासवर्ड के फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। ये सब चीज़ें उसमें हो जाएगी बाद में। इफ़ अगर हम करें तो उसको भी अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। ये इफ और एल्स सिचुएशंस होती है यूआई के अंदर, यूआई डिजाइनिंग के अंदर, कि या फिर पासवर्ड रॉन्ग हो गया तो कौन सी स्क्रीन आएगी, या फिर पासवर्ड फॉरगेट कर रहे तो कौन सी स्क्रीन आएगी। ये इफ और एल्स सिचुएशंस होती है। ठीक है, अभी ये हम थोड़ा डिज़ाइन कर लेते हैं लाइक साइन अप स्क्रीन। तो इसके लिए मैंने इसी स्क्रीन का एक डुप्लीकेट यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, अभी मैं फिर से ChatGPT पे आता हूँ, इसे दे देता हूँ कंटेंट फॉर साइन अप स्क्रीन। ठीक है, मैं लाइवली ये चीज़ें क्यों आपको बता रहा हूँ कि आप इसे यूज़ कर लो। इट वाज अ वेरी इजीएस्ट वे कि ये आपकी स्पीड फास्ट कर देगा। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि बार बार क्या डालूँ क्या डालूँ। अबे भाई डाल दो, ChatGPT करो फटाफट, वो आपको दे रहा है निकाल के, तो फ़ायदा उठाओ। जॉइन अस एंड स्टार्ट शॉपिंग टुडे फॉर योर फेवरेट्स। ओके, सो एंटर हो गया। अभी यहाँ पे अभी यूज़र अभी क्या करने वाला है, अकाउंट क्रिएट करने वाला है। करेक्ट है, तो ये पूरा का पूरा सेटअप चेंज हो जाएगा। इसे हम नीचे लेके आ जाएंगे थोड़ा। इसकी भी ज़रूरत है, हम ऐसे नहीं कि नहीं ज़रूरत है, ज़रूरत है। ठीक है, अभी यहाँ पर आएगा यूज़र का फर्स्ट नेम, यूज़र का सेकंड नेम, लास्ट नेम, सॉरी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अरे लास्ट नेम। मेक श्योर कि ये सही से रहे 24 एंड इट शुड बी अ 24। एंटर ईमेल पासवर्ड की जगह पे हम यहाँ पे देंगे, इस पे एंटर ईमेल कर देंगे उसका। ईमेल साइन अप कर रहा है ना बेसिकली, तो ईमेल से हम लॉगिन ले रहे हैं, तो ईमेल ही यहाँ पे आ जाएगा। एंटर ईमेल, उसने ईमेल एंटर कर दिया। देन उसके बाद उसे वेरीफाई करना पड़ेगा खुद को ईमेल से। ठीक है, वेरीफाई। ठीक है, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, यहाँ पे डॉट की जगह पे ऑलरेडी हैव एन अकाउंट लॉगिन ये देंगे हम, लॉगिन। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आ गई। इस पे हम इसे सेट करेंगे लाइक 32 के आसपास। अभी हम चेक कर देंगे हमने इसे यहाँ पे कितना छोड़ा है, 14 है ना। मैं चेंज करता हूँ थोड़ा, तीनों को साथ में सिलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे इसको 16 कर देंगे ताकि यहाँ पर और यहाँ पे 16। ठीक है, यहाँ पे मैं 32 छोड़ देता हूँ वेरीफाई के बटन के लिए, और ये डिलीट कर देंगे अभी। ठीक है, यूज़र ने जैसे ही ईमेल आईडी पासवर्ड डालेगा, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट नेम डालेगा ABC, उसका फर्स्ट नेम,
उसका लास्ट नेम रहेगा XYZ। ओके, देन यहाँ पे ईमेल आएगा abc@gmail.com। एंड अभी यहाँ पे एक्टिवेट करेंगे हम सबको। ब्लैक, दिस वन इज इन रेड कलर, एंड देन ये आइकन कॉपी Ctrl+C करके स्क्रीन सेलेक्ट Ctrl+V, यहाँ पे पेस्ट हो गया आइकन। ठीक है, इसे मैं थोड़ा राइट ले जाता हूँ एंड इनकी पोजीशन में चेंज करता हूँ लाइक दिस। इसे हाइड कर देते हैं। ठीक है, सॉरी, ये आइकन की ज़रूरत नहीं, हम ईमेल आईडी डाल रहे हैं। वेरीफाई हो रहा है, वेरीफाई करेगा यूज़र। यहाँ पे आएगा वेरिफिकेशन स्क्रीन। वेरिफिकेशन स्क्रीन के लिए क्या आएगा? क्रिएट योर अकाउंट, वेरीफाई योर अकाउंट। यहाँ लिख देंगे PERIFY, वेरीफाई योर अकाउंट। ठीक है, एंड यहाँ पे चीज़ें अभी बदल जाएगी थोड़ी, लाइक यहाँ पर ये बॉक्सेस में हटा देता हूँ एंड इन्हें मैं चेंज करता हूँ। अभी 40x40 के बॉक्सेस में चेंज करूँगा। विड्थ 40, मुझे 4 डिजिट और 6 डिजिट OTP चाहिए। ठीक है, बेसिकली ईमेल करते तब 6 डिजिट OTP आता है, तो हम 6 डिजिट OTP यहाँ पे दे देंगे। 4 डिजिट भी आता है। इसे ग्रुप कर देता हूँ। 11 की के अंदर गैपिंग है, मैं चेंज करके यहाँ पर 16 कर देता हूँ गैप इनके बीच में। Ctrl+G एंड इन्हें सेंटर अलाइन कर देंगे। 6 डिजिट ज़्यादा हो जाएगा यूज़र के लिए, तो हम इसे हटा भी देते हैं। इन 4 डिजिट लगते हैं। एंटर 4 डिजिट OTP, enter 4 digit OTP sent in your register mail। ठीक है, लाइक कौन सा वाला है? abc@gmail.com, ये मेल है। इसे हम करेंगे बोल्ड। ठीक है, और साथ में इसको कलर देंगे रेड। ठीक है, तो यूज़र को पता चले कि हाँ इस मेल पे मेरा OTP आने वाला है। देन इसके बाद हम इसको ही नीचे खिसका लेंगे थोड़ा सा, यानी कि सरका लेंगे। थोड़ा खिसकाने का मतलब मेरा सरकाने का था। ठीक है, यानी 24 आ जाएगा यहाँ पे। अभी कुछ चीज़ें हैं जो स्क्रीन से हम कॉपी करने, लाइक फॉरगेट पासवर्ड की, पेस्ट हियर। ठीक है, यहाँ पे OTP का टाइम चलेगा। टाइम 00:30 ऐसे कर देंगे एंड Ctrl+B और इसे ब्लैक में कर दूंगा। ठीक है, और एल्स यहाँ पे एक और ऑप्शन हम देंगे, रिसेंड OTP का। इनके बीच 24 है, इनके बीच 37 है, तो कोई इश्यू की बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये चेंज नहीं होनी चाहिए हमारी। रिसेंट OTP वगैरह हमारा सब कुछ हो चुका है। एंड अभी हम इस स्क्रीन पे आते हैं। इस स्क्रीन में यूज़र अभी OTP एंटर करने वाला है हमारा। ठीक है, तो इस स्क्रीन के लिए हम क्या करेंगे? 1 कॉपी कर लूँगा, यहाँ पे सेट करूँगा, इसे भी सेट है। 1 OTP कुछ भी हो सकता है ना। 113 1133 ये OTP यूज़र ने डाल दिया। वेरीफाई हो जाएगा, तो उसके बाद यहाँ पे मैं एनिमेशन दूंगा। उसके बाद जब वेरीफाई हो जाएगा यूज़र, तब तक के लिए हम इसका जो कलर है, बेसिकली लोगो में अगर SVG में मिल जाए तो बात ही बन जाएगी। तब तक के लिए मैं स्क्रीन का जो कलर है सोच रहा था कि मैं प्राइमरी कलर में चेंज कर दूं, लाइक दिस। ठीक है, एंड इसका फील में हाइड कर देता हूँ लाइक दिस। और क्या चीज़ इसकी बीच में आ रही है, लेट मी चेक। गायब भी कर देते हैं फील। अच्छा, इंडिविजुअल फील सभी में दिए हैं।
दैट्स वाई कि वो ऐसे रिएक्ट कर रहा है। फील्ड्स हम हटा देते हैं स्क्रीन के लिए। देन अभी हमें ये सभी चीज़ें वाइट में चाहिए, तो थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ा के देखे तो वाइट आ जाएगा। कंपनी भी आ गया। टिंट कम कर देंगे, हाईलाइट्स कम कर देंगे, शैडो कम कर देंगे। दैट्स इट, हो गया हमारा काम, इजी है। यहाँ पे अभी हमें चाहिए एक बेसिकली पॉपअप के लिए एक डन का आइकन, तो हम उसे लेके आ सकते हैं। एक एनिमेशन देने की जगह पे हम उसे लेके आ सकते हैं लॉटिफाइल्स नाम के एक प्लगइन से, जो हमें एक एनिमेशंस प्रोवाइड करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है। तो लॉटिफाइल्स थोड़ा लोड होने के लिए टाइम लेता है। लॉटिफाइल्स एक बार लोड हो गया हमारा, तो डिस्कवर एंड यहाँ पे डन कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ डन का मुझे एनिमेशन चाहिए। बट ये थोड़ा सा आपको क्या बोलते हैं अच्छे से नहीं मिल सकता इसके अंदर, बिकॉज कि ये प्रीमियम अगर लेते तो दैट्स द मेन थिंग कि उसमें ज़्यादा अच्छे से आपको मिल जाएंगे सारे। नेक्स्ट कुछ और है इसके अंदर, वाइट में कुछ मिलेगा हमें। बेसिकली ये जो फाइल्स है लॉटी फाइल्स की सारी जिफी फाइल्स है। ये वाला ले सकते हैं, चलो ये वाला इंसर्ट एसवीजी, आई मीन सॉरी एसवीजी ही गलती से हो गई, इंसर्ट जीआईएफ आ गई शायद, यस आ गई, ये रही फाइल। अभी ये फाइल अभी फिलहाल हमें दिख नहीं रही है स्क्रीन में हमारे, बट ये फाइल यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। ओके, ये जो फाइल है यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, बस दिख नहीं रही है। इसे हम क्या करेंगे, प्रीव्यू कर देंगे यहाँ पर एक, बड़ा कर लेता हूँ लाइक दिस, यहाँ पे आ जाएगा। बस हमें ये जो है इसमें ये सभी चीज़ें हमें चाहिए वाइट में बेसिकली, है ना। तो अभी हम इसे चेंज तो नहीं कर पाएंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन तो नहीं है हमारे लिए कि चेंज कर पाए हम इसे बेसिकली। तो ये वैसे सभी चीज़ें हमें किस में चाहिए, वाइट में। तो एक काम कर सकते हैं हम, इस कंडीशन में ये फील हम हाइड कर दे, सॉरी इस फील को हम चेंज कर देते हैं इसमें, एंड इसके जो इफेक्ट्स हमने दिए थे सारे वो कम कर देते हैं, लाइक दिस डन। एंड यहाँ पे बटन दे देंगे हम 24 के हिसाब से, 16 के बटन वहाँ पे आ चुके हैं। बटन चेंज कर देते हैं क्या, नहीं बराबर आ गए हैं। ठीक है, स्टार्ट शॉपिंग नाउ। ठीक है, ये हो गया। इधर हमें करना क्या है, लिख देना है और अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, इसे हम बोल्ड कर देंगे, देन दबा लेंगे अंदर की तरफ लाइक दिस, हमें ये चाहिए। और ये हमें बड़ा भी चाहिए बेसिकली, लाइक मैं सोच रहा था इसे 32 कर दूं लाइक दिस। अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, कुछ ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है, 28 कर देते हैं। ये भी कुछ ज़्यादा बड़ा हो रहा है, 24 मैं चेक कर रहा हूँ लगा के, 24 इज इनफ, बट 22 आई गेस फाइन रहेगा। अभी इसमें सक्सेसफुली का कलर हम चेंज कर देंगे रेड में, ताकि हर एक चीज़ बैलेंस में अच्छे से दिखेगी। करेक्ट, राइट वन। यहाँ पे थोड़ा लोड होने में प्रॉब्लम लेगा, दैट्स इट। इसके बाद आती है हमारी होम स्क्रीन, आफ्टर दैट आती होम स्क्रीन। अभी हमें सीखना है प्रोटोटाइपिंग, जो हमारा मेन काम था, स्क्रीन हमारे पास नहीं थी,
हमने कुछ स्क्रीन्स डिज़ाइन करी बेसिक सी कुछ चीज़ें यूज़ करके, जस्ट लाइक आइकन, इमेजेस एंड इलस्ट्रेटर्स को यूज़ करके। अभी हमें सीखनी है प्रोटोटाइपिंग। तो फर्स्ट प्रोटोटाइपिंग के कर सीखने के लिए प्रोटोटाइप का यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। फर्स्ट क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर जब हम स्क्रीन के ऊपर आते हैं किसी भी फ्रेम को क्लिक करते हैं, सिलेक्ट फ्रेम को कहाँ से सिलेक्ट हो जाएगी, आप ऊपर नाम देख रहे हो F1 13 14, ये होता है फ्रेम का नाम। ये फ्रेम के नाम के ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो आपकी फ्रेम सिलेक्ट हो जाएगी। फ्रेम जैसे सिलेक्ट हो जाएगी देन यहाँ पे ना डॉट्स पॉप होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे आप फ्रेम के ऊपर माउस लेके आओगे ना, ये डॉट्स जिस भी डायरेक्शन में जाओगे उस डायरेक्शन में एक डॉट वहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अभी हमें चाहिए क्या, इस स्क्रीन से इस स्क्रीन के ऊपर मैं चेंज हो जाऊँ, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड में इस स्क्रीन से लेके इस स्क्रीन के ऊपर मैं चेंज हो जाऊँ, ठीक है। बट यहाँ पर मैं चेंज नहीं हो सकता बिकॉज क्योंकि ये मेरी लास्ट स्क्रीन है। मुझे स्टार्ट शॉप नाउ अगर मैं करता हूँ, ठीक है, इफ़ अगर मेरा अकाउंट ऑलरेडी सपोज मेरा ये है बना हुआ नहीं है, स्टार्ट करना है मुझे शॉप नाउ अगर करता हूँ तो सपोज मेरा अकाउंट अगर बना हुआ नहीं है, मुझे साइन अप करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ इस बटन से लेके मेरे साइन अप वाले फ्लो पे मैं जंप करना चाहता हूँ यहाँ से। देन नेक्स्ट पे क्लिक करके मैं यहाँ पे आ जाऊँगा टैप करके, ठीक है। टैप का मतलब होता है क्लिक, हम वहाँ पे क्लिक करने वाले। देन आते लॉग इन की, मैं दोनों बटन सेलेक्ट करके अभी मैं चाहता हूँ लॉग इन हो जाऊँ, तो लॉग इन के फ्लो में क्लिक सेट कर दूंगा मेरी स्ट्रिंग्स को। मैंने पहले स्ट्रिंग सेट करी, अभी देखो ये हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग थी जो हमने स्क्रीन टू स्क्रीन लगाई थी, उसे हमें चेंज करेंगे आफ्टर डिले में। आफ्टर डिले में चेंज करें, इसे हम चेंज कर देंगे स्मार्ट एनिमेट के अंदर। इधर एनिमेशन में आता है स्मार्ट एनिमेट, ड्यूरेशन और डिले हम सेट करेंगे। यहाँ पर मैं 400 रखूँगा, यानी कि हाफ टू हाफ, ज़्यादा अच्छा रेशियो रहेगा वो। इसे प्रीव्यू कर देंगे तो लाइक दिस ये चेंज हो जाएगी स्क्रीन, ठीक है, एनिमेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अभी इसके बाद अगर मैं शॉप नाउ क्लिक करूंगा तो मेरा ओपन हो जाएगा साइन अप का फ्लो, ठीक है। और लॉगिन क्लिक करूंगा तो इधर से लॉगिन का फ्लो ओपन हो जाएगा, ठीक है। अभी देन इसके बाद इस स्क्रीन के ऊपर अभी हम स्क्रीन टू स्क्रीन पहले चेंज हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि ऑप्शन सेलेक्ट, ऑप्शन पे क्लिक कर लिया, आगे आ गया, ठीक है। ऑन टैप, अभी यहाँ पे स्मार्ट एनिमेट नहीं चाहिए, यहाँ पे होगा यूजर इंस्टेंट चेंज होगा, है ना, इनपुट इंस्टेंट आएगा तो इंस्टेंट चेंज होगा यूजर। आईडी पासवर्ड, ईमेल आईडी पासवर्ड डाल दिया, पासवर्ड चेक करना है तो पासवर्ड चेक करने के लिए आई का ऑप्शन है, क्लिक करके मैं आगे आ गया। ऑन टैप ही है, इंस्टेंट ही रखना है। देन वापस जाना है बैक, ऑन टैप एंड इंस्टेंट रखना है, दैट्स इट। देन मैं जब लॉगिन हिट करूंगा तो मेरा होम पे जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कलर चेंज करना पड़ेगा, हमसे रह गया था तो कलर हम यहाँ पे ऐड कर देते। डिज़ाइन में जाना पड़ेगा क्या, ठीक है, कलर हमने वहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। तो जब मैं लॉगिन हिट करूंगा तो सीधा होम स्क्रीन पे जाना चाहिए। बट यहाँ पे कुछ ऑप्शंस नीचे भी है, लाइक ये साइन अप, इन साइन अप को सिलेक्ट करके तीनों को मैं यहाँ पे आना चाहिए साइन अप वाले स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आ गया। देन इसमें भी सेम प्रोसीजर फॉलो होगी, लाइक इन दोनों को सिलेक्ट करके अगर मैं इन दोनों के ऊपर किसी के भी ऊपर मैं टैप करूं तो मेरा डेटा इनपुट होना चाहिए, लाइक दिस मुझे दिखना चाहिए। देन उसके बाद मैं अगर वेरीफाई करूं तो मेरा वेरीफाई के लिए OTP स्क्रीन आनी चाहिए। देन यहाँ पे आना चाहिए ये, जब मैं क्लिक करूँ इसके ऊपर, पूरे सेक्शन के ऊपर अगर क्लिक करूँ तो OTP फिल होना चाहिए मेरा। देन अगर वेरीफाई कर दूँ तो वेरिफिकेशन योर अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली की स्क्रीन मेरी आनी चाहिए। ये हो गया मेरा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक प्रोटोटाइप रेडी। जब मैं अभी फिर भी लॉगिन का बचा है हमारा, लॉगिन अगर मैं करता हूँ कहीं से भी तो मैं जाना चाहिए लॉगिन के स्क्रीन के ऊपर। इफ अगर मेरा अकाउंट ऑलरेडी है क्रिएटेड तो मुझे लॉगिन क्लिक करना पड़ेगा, तो मैं लॉगिन के स्क्रीन के ऊपर जंप करना चाहिए मुझे, ठीक है। इसके लिए अभी हम पूरा फ्लो स्टार्टिंग से देखेंगे तो ऑटोमेट हो रहा है। देन अगर मैं लॉगिन करता हूँ, एंटर करता हूँ, पासवर्ड विजिबल एंड हाइड, ये हो गया मेरा लॉगिन का फ्लो कंप्लीट। देन मैं फिर से पीछे आता हूँ, शॉप नाउ पे क्लिक करता हूँ, फर्स्ट नेम आ गया मेरा डिटेल्स, वेरीफाई, OTP, वेरीफाई, वेरिफिकेशन सक्सेसफुली की स्क्रीन, ठीक है। फिर से हम थोड़ा पीछे जाते हैं वापस, लाइक मैं साइन अप करना चाहता हूँ, यहीं से यहाँ पे आ गया। सपोज मैं लॉगिन की स्क्रीन पे हूँ, साइन अप करना चाहता हूँ, साइन अप क्लिक, साइन अप की स्क्रीन, डेटा, वेरीफाई। देन अगर मैं यही से सोच रहा हूँ कि नहीं मेरा अकाउंट है अभी भी ऑलरेडी, देन लॉगिन, लॉगिन की स्क्रीन,
विजिबल, हाइड, साइन अप की स्क्रीन। ठीक है, ये हो गया स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोटोटाइपिंग। हर चीज को हमने स्ट्रेटली प्रोटोटाइप किया है, हर एक चीज को। अभी ये हो गई प्रोटोटाइपिंग हमारी, एक फ्लो हमने क्रिएट करके उसका प्रोटोटाइप हमने क्रिएट किया। अभी बात आती है फ्लैश स्क्रीन की, यानी कि थोड़े से एनिमेशंस एंड थोड़े से इंटरेक्शंस उसके अंदर आते हैं। चलो अभी उससे हम डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये हमारा जो है लोगो की स्क्रीन है, इसे हम साइड पे रखेंगे एंड स्क्रीन में यहाँ पे कॉपी करके लेके आ रहा हूँ। इसमें मुझे लोगो नहीं चाहिए बेसिकली। तो मैं डिलीट कर देता हूँ लोगो। सर्कल से हम स्टार्ट करेंगे, लाइक यहाँ पे 33 पिक्सल का सर्कल है, मैं 32 कर देता हूँ पिक्सल का सर्कल। लाइक प्रॉपर 32 पिक्सल का सर्कल यहाँ पे मैंने क्रिएट कर लिया। देन सेंटर अलाइन, देन उसके बाद इसे मैं ले जाता हूँ ऊपर, यानी कि फ्रेम के बाहर। मेक श्योर कि आपका जो एनिमेशन हम क्रिएट करने वाले सारे एलिमेंट्स आपके फ्रेम के अंदर रहे। फ्रेम के बाहर अगर रहेंगे तो उन पे वो इंटरेक्शन काम नहीं करेगा। दैट्स वाई सारे इंटरेक्शंस के लिए आपका जो एलिमेंट्स आप लेने वाले हो वो कहाँ रहे, फ्रेम के अंदर रहे। देख रही है फ्रेम, इट्स अ फ्रेम। आईफोन 13 एंड 14 ये जो फ्रेम है उसके अंदर मैंने एलिप्स दिया है अभी। ठीक है, इसे मैं कॉपी करूंगा। देन अभी जो फ्रेम नंबर 13 14 की जो न्यू फ्रेम बनाई थी उसमें जो एलिप्स है उसे मैंने सिलेक्ट कर लिया लेयर पैनल से। इसे मैं सीधा ऐसे नीचे लेके आता हूँ। ठीक है, बट नीचे लेके आने से पहले यहाँ पर मुझे चाहिए इसका कलर चेंज, एंड आल्सो इसमें भी मुझे उसका कलर चेंज करना पड़ेगा ताकि थोड़ा सा भी इफेक्ट का एरर ना आए उसके अंदर। ठीक है, देन इसे मैं ड्रैग करूंगा नीचे की तरफ, सेंटर पे लेके आएंगे इसे। पूरे अपसाइड डाउन साइड दोनों तरफ से सेंटर पे आना चाहिए हमारा सर्कल। तो ये आ गया सेंटर पे, यहाँ पे आके मेरा सर्कल रुक गया। देन इसे मैं आगे बढ़ाऊंगा, लाइक इसे डुप्लीकेट करता हूँ, सिलेक्ट सर्कल एंड इसे मैं स्केल अप करूंगा जब तक मेरी स्क्रीन फिल नहीं होती तब तक। देन यहाँ पे भी एक चीज़ है छोटी सी, लाइक कि दिस ऑटो दिस वन जो हमारा नेविगेशन बार है उसका भी कलर हम हटा देते हैं। ठीक है, ये फिल हो गया मेरा। देन ये जो लोगो है ये स्क्रीन में मुझे लेके आना है, सेंटर अलाइन रहना चाहिए, लोगो कंप्लीट यहाँ पे पॉप होगा। ठीक है, लोगो पॉप होगा तो लोगो मेरा दिखेगा कैसे, वाइट के अंदर दिखना चाहिए लोगो मेरा, इसलिए मैं सभी चीजें चेंज करता हूँ। ठीक है, देन आती है मेरी अगली स्क्रीन, लाइक कंट्रोल डी, इसे डुप्लीकेट कर लेता हूँ। अभी ये तो हो गया। देन इसके बाद मैं इसे कर दूंगा छोटा, सभी चीजें मेरी सेंटर से चलनी चाहिए। दैट्स इट, सबसे मेन चीज ये होगा। यहाँ पे छोटा, इसे डिलीट कर देंगे। देन वापस से मेरा लोगो क्या होना चाहिए, बैक टू नॉर्मल आना चाहिए। तो मैं इनको वापस से बैक टू नॉर्मल यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। दैट्स इट। ये होगा हमारा लोगो सेट, जो अभी हमारा फिलहाल प्रॉपर सेंटर पे अभी भी अलाइन है। ठीक है, दोनों की पोजीशन में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है। अभी बस इन्हें हमें करना है प्रोटोटाइप। थोड़ी इनकी स्पेसिंग बढ़ा देता हूँ ताकि स्ट्रिंग्स अच्छे से कनेक्ट कर पाए हम। तो फर्स्ट स्क्रीन टू स्क्रीन चलेंगे, सेकेंड स्क्रीन एंड ये थर्ड स्क्रीन इसके साथ जाएगी। ठीक है, अभी फिलहाल जो सारी स्ट्रिंग्स है शिफ्ट होल्ड करके मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ऑन टैप की जगह यहाँ पे दूंगा मैं आफ्टर डिले, इंस्टेंट की जगह में दूंगा स्मार्ट एनिमेट। दैट्स इट। अगर अभी इस फ्लो को मैं रन करता हूँ तो ये लाइक दिस एनिमेशन यहाँ पे क्रिएट होगा। ओके, क्लियर है ना? कूल लग रहा है देखने में, देखा जाए तो। नीचे आ रहा है देन गायब हो रहा है। ओके, सो इट वाज अ वेरी गुड एनिमेशन। बेसिक एनिमेशन अभी हमने क्रिएट किया इसके अंदर। तो अभी हमें इसे कनेक्ट करना है यहीं पे भी आफ्टर डिले के साथ ही। फ्लैश स्क्रीन हमारे आफ्टर डिले के साथ चलती है, तो यहाँ पे भी एक आफ्टर डिले। देन एनिमेशन कंटिन्यूसली रन होगा, यानी कि जब मैं फ्लो यहाँ से मैं थोड़ा फ्लो चेंज कर देता हूँ। ये जो रहा फ्लो यहाँ पे इसे सेट कर देते हैं, स्टार्टिंग फ्लो यहाँ पे से फ्लो 1 हमारा। ठीक है, ऊपर देन एनिमेट। सो इट लुक्स गुड, है ना? क्लीन लग रहा है एकदम देखने में, प्रॉपर से एनिमेशन स्क्रीन भी पॉप हो रही है हमारी, है ना? तो ये तो अच्छा लग रहा है देखने में। आगे की सारे इंटरेक्शंस भी हमने क्रिएट कर लिए। तो ये होगा एकदम बेसिक एक लॉगिन स्क्रीन का फ्लो विद द पॉपअप। ठीक है, एंड विथ फ्लैश स्क्रीन के छोटे छोटे से इंटरेक्शन पार्ट के साथ। अभी इसमें हम और भी चीज़ें हैं एनिमेट करने के लिए,
और भी अलग अलग कॉन्सेप्ट्स आप लगा सकते हो, लाइक आपको कैसे चाहिए वैसे आप बना सकते हो इसे। सिंपल सा मैकेनिज्म इसके अंदर यूज़ होता है, हमें बस काम करना है फ्रेम टू फ्रेम के साथ में। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे न्यू पेज क्रिएट करके आपको समझा देता हूँ एक बार, इसके को जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से वर्क होती है। लाइक अभी मैं यहाँ पे फ्रेम आती है मेरी 13-14 की फ्रेम, ये मैंने ले ली। ठीक है, बेसिकली जब हम एक कोई भी ऑब्जेक्ट होता है XYZ हमारा सच लाइक कि सपोज लो ये बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स मैंने फ्रेम के अंदर दे दिया। इस पर्टिकुलर बॉक्स में एनिमेशन कैसे चलेगा इस फ्रेम के अंदर, Ctrl+D करके हम क्या करते हैं, इस बॉक्स का मैं कलर चेंज करता हूँ लाइक ब्लैक में, इसका मैं कलर चेंज करता हूँ रेड में। ठीक है, एंड मैं चाहता हूँ कि ये बॉक्स यहाँ पे आए। यहाँ पे कितना है स्पेस, 70 छुटा है, तो यहाँ पर भी मैं 70 दे देता हूँ। ठीक है, इस वाले में इसमें आ जाएगा। देन अगर मैं थर्ड पे जाता हूँ स्क्रीन लेके, तो ये मुझे नीचे चाहिए जाना यहाँ से, लाइक मेरा ये इतना नीचे आना चाहिए। 137 हो चुका है, 140 कर देता हूँ मैं कम ज़्यादा के लिए। एंड यहाँ पे मैं उसका कलर चेंज करके ब्लू में ले जाता हूँ। अभी मैं फिर से इधर से इसको यहाँ पे लेके आता हूँ। देन यहाँ से फिर से मैं इसको राइट ले जाऊँगा 70 पिक्सल के लिए, 70। ठीक है, यहाँ पे मैं कलर चेंज करूँगा येलो के अंदर। ठीक है, लाइक दिस। अभी देखो सिंपल सा मैकेनिज्म किस तरीके से एक एनिमेट स्क्रीन हम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, देन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड ये सेट हो गए। उसके बाद प्रोटोटाइप में आ जाते हैं हम। ये फर्स्ट स्क्रीन से सेकंड स्क्रीन, सेकंड स्क्रीन से थर्ड स्क्रीन, थर्ड से लेके फोर्थ। अभी एनिमेशन को लूप में चलाना है मुझे, तो मैंने फोर्थ से लेके फर्स्ट स्क्रीन पे लेके आ गया। अब ये सारी स्क्रीन्स में सिलेक्ट करता हूँ, इंटरेक्शन में ऑन टैप को चेंज करके आफ्टर डिले स्मार्ट एनिमेट कर देते हैं। इस फ्लो का अगर हम रन कर दे तो ये लाइक दिस हमें एक दिखाएगा एनिमेशन। ठीक है, लाइक दिस एनिमेशन हमें दिखाएगा। ओके, लाइक अगर मैं यहाँ पे ऐसा कर दूँ, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ चीज़ बना के इसमें। लाइक अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मेरी ब्लैंक स्क्रीन है, जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ यहाँ पे DE आ जाएगा। सेंटर कर देता हूँ DE को, एंड इसे बड़ा भी कर देता हूँ, एक 36 पिक्सल तक बड़ा कर लिया। DE आ गया, तो इसे मैं कॉपी करके इसमें पेस्ट कर देता हूँ। DES आ जाएगा, S यहाँ पे आ जाएगा, SI यहाँ पे आ जाएगा। सेंटर कर देते हैं इसे, Ctrl+C करेंगे इसे, इस स्क्रीन के अंदर इसे पेस्ट कर देंगे। DESIGN डिज़ाइन यहाँ पे आ जाएगा कंप्लीट लिख के। ठीक है, तो अगर मैं इसे हम रन कर दे तो लाइक ये कुछ ऐसे हमें रिप्रेजेंट करेगा, DESIGN। ठीक है, लाइक दिस हमें रिप्रेजेंट करेगा। अब ये लूप में क्यों चल रहा है, बिकॉज की फर्स्ट स्ट्रिंग से लेकर लास्ट स्ट्रिंग तक हमारा एक और कनेक्शन हमने वहाँ पे दिया है। दैट्स वाई ये हमें ऐसे लूप में दिखा रहा है ये कंटिन्यूसली। सो ये होता है एक प्रोटोटाइप, एक होता है कि एनिमेशन क्रिएट करना। ठीक है, एनिमेशन हम अलग अलग तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। लाइक अगर चलो हम यहाँ पे एक और चीज़ क्रिएट कर सकते हैं, इसे Ctrl+D कर लेता हूँ एंड ये स्ट्रिंग हम कट कर देते हैं। ठीक है, लाइक यहाँ पे जो बॉक्स है इधर ही रह रहा है, देन ये बॉक्स इस स्क्रीन के अंदर गायब हो जाएगा। ये डिज़ाइन भी हम यहाँ से हटा देंगे तीनों स्क्रीन में से। ये डिज़ाइन मेरा बस यहीं पे रहेगा। प्रोटोटाइप में इसे मैं कनेक्ट कर लेता हूँ इसके साथ। ऑन टैप की जगह आफ्टर डिले दे देता हूँ, तुरंत अभी ही कर दे रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमें प्रॉब्लम ना हो। डिज़ाइन यहाँ पे आ गया। डिज़ाइन यहाँ आने के बाद मैं चाहता ये हूँ कि यहाँ पे जो डिज़ाइन है इसका कलर चेंज होता रहे। ठीक है, लाइक अभी फ़िलहाल ब्लैक में है ना, पहले ब्लैक में दिखे, फिर यहाँ पे आए तो यहाँ पर रेड में दिखे। ठीक है, फिर अगली स्क्रीन आए तो वो ब्लू में दिखे, लाइक दिस वन ब्लू। कॉपी कलर कोड Ctrl+C, पेस्ट कलर कोड Ctrl+V। एंड थर्ड में आए हम तो वो येलो में दिखे। ठीक है, कॉपी कलर कोड Ctrl+C, कॉपी का पेस्ट कलर कोड Ctrl+V। ठीक है, लाइक ऐसे दिखे। तो अभी देखो यहाँ पे होगा क्या, बेसिकली स्ट्रिंग्स यहाँ पे आ गई है, तो इन स्ट्रिंग्स को हम थोड़ा सा हटा देते हैं। लास्ट वाली नहीं हटाएंगे, इसे हटा देते हैं। ठीक है,
यहाँ पे आने के बाद दिस वन स्क्रीन टच विथ दिस, ये यहाँ से स्ट्रिंग कट टच हो जाएगी और एक यहाँ से हो जाएगी। इनके प्रोटोटाइप में अभी हम चेंज करेंगे, ये हटा देते हैं और ये हटा देते हैं, बेसिकली यहीं पे देना है, सॉरी ये भी हम हटा देते हैं एंड ये भी हम हटा देते हैं। अभी ऑन टैप है यहाँ पर, हटा के आफ्टर डिले कर देते हैं, ठीक है, लाइक दिस। अभी ये चेंज हो रहा है, डिज़ाइन अलग अलग इसके अंदर। अभी देखो इसमें टाइमिंग का भी एक हिसाब किताब होता है, टाइमिंग भी अपनी हमारी सही होनी चाहिए हर एक चीज़ के लिए, लाइक टाइमिंग, एनिमेशन, इंटरेक्शंस वो भी हमारे सही से होने चाहिए, करेक्ट है, उनका भी काम अच्छे से होना चाहिए। इवन डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, फिर से प्रोटोटाइप में आते हैं। डिले जो है यहाँ पे अभी फिलहाल ये ईज आउट में काम कर रहा है। लीनियर भी एक फीचर होता है इसके अंदर, लीनियर भी दे सकते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हम थोड़ा सा लूप में चला दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये सारी स्क्रीन सिलेक्टेड है, ऑन टैप से हटा के आफ्टर डिले, ठीक है। अब ये देखो सारी स्क्रीन मेरी सिलेक्टेड है, डिले यहाँ पे आता हूँ। डिले कितना करना है, कितनी देर के बाद वो मूव होना चाहिए, लाइक मुझे चाहिए इतनी देर के बाद वो मूव हो, ठीक है, तो एंटर कर दिया, तो अभी उतने टाइम के बाद ही वो चीज़ वहाँ से मूव होगी। ड्यूरेशन कितना चाहिए, यानी कि स्पीड कितनी रखनी है मुझे वहाँ पे, उसको कितनी देर तक। अगर मैं 1 ms कर दूँ तो वो फ्लिक हो जाएगा, लाइक ऐसे चेंज हो जाएंगे कलर्स फास्ट फास्ट, लाइक दिस, है ना। ड्यूरेशन क्या कर रहा है, उसकी स्पीड को मैनिपुलेट कर रहा है बेसिकली। अगर मैं बढ़ा दूँ 300 ms तो हमें वो दिखेगा भी एनिमेशन उसमें होते हुए। ये सारा चीज़, सारा खेल इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमने किस तरीके से उसको पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ टाइमिंग लगा के रखी है, ठीक है। इसको भी हम कम कर देते हैं 700। अगर मैं डिले हटा देता हूँ, लाइक 1 ms कर देते हैं, तो ये लाइक इस तरीके से काम कर रहा है, देख रहे हो, फास्ट चल रहा है अभी थोड़ा, है ना। अब ये लीनियर में है, इसके अंदर और भी चीज़ है। स्मूथ एनिमेशन के लिए बेसिकली यूज होता है इजी इन एंड आउट, अंदर आते हुए जाते हुए आराम से चले जाए। तो अगर हम कस्टम बेजियर अगर हम यहाँ पे एक्टिवेट कर दे तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे हम लेके आ सकते हैं स्प्रिंग इफेक्ट्स, ठीक है, लाइक दिस। अगर इसे हम इस तरीके से सेट करें तो लाइक दिस कुछ यहाँ पे इफेक्ट आ रहा है ना, एक अजीब इफेक्ट आ रहा है वहाँ पे। तो ये बेसिकली अच्छे सेट नहीं लगाया नहीं ना, दैट्स वाई। ओके, सो इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं। लेट्स चेक कि अब क्या होता है ना। ये सब चीज़ें इसके अंदर है, यानी कस्टमली हम एनिमेशन बिल्ड कर सकते हैं कस्टम ब्रेजर को यूज करके। देन स्प्रिंग इफेक्ट, जैसे कि एक स्प्रिंग होती है उस तरीके से। अब ये जो स्ट्रिंग है, जो ये स्ट्रिंग क्या रिप्रेजेंट करती है, स्प्रिंग को रिप्रेजेंट करती है बेसिकली। अगर हम स्प्रिंग को लाइक ऐसे कर्व कर दे जितनी बार भी, एंड इसे ऐसे दबा दे, इतनी ऐसे दबा दे, तो लाइक दिस ये काम करेगा, देख रहे हो, स्प्रिंग इफेक्ट प्रॉपर। ये एक स्प्रिंग है, ये जो स्ट्रिंग रिप्रेजेंट होती है वो स्प्रिंग रिप्रेजेंट होती है। ओके, तो हमें इसे ही बस थोड़ा सा अच्छे से यूज करना होता है। अगर हम कस्टम स्प्रिंग इफेक्ट देने वाले हैं तो लाइक हमें इतना ही चाहिए, ये भी थोड़ा ज़्यादा है तो इसे भी कम कर दो। ऑल ऑफ दिस आर इफेक्ट्स इन फिग्मा, तो हम इसे यूज कर सकते हैं। जेंटल यहाँ पे अलग सा एक स्मूथनेस लेके आता है, ये बेसिकली बहुत ज़्यादा जगह पे यूज़ होता है जेंटल। क्विक रिस्पॉन्स, फास्ट एकदम, डिले कम कर दो तो क्विक रिस्पॉन्स इस पे आ जाएगा। देन बाउंसी इफेक्ट जो अभी हमने देखा। देन स्लो, एकदम स्लोली सब चीज़ें चेंज हो जाएगी आराम आराम से। ये प्रोटोटाइपिंग और एनिमेशन की सबसे बेसिक सी चीज़ें हैं जिससे हम एक कूल एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हैं। सारे एनिमेशंस डिपेंड होते हैं आपके माइंडसेट के ऊपर कि आप कैसे एनिमेशन क्रिएट करना चाहते हो, और उसको पहले आपको सोचना पड़ेगा, देन आपको क्रिएट करना पड़ेगा। आफ्टर ऑल ऑफ दिस, तो आज का जो टॉपिक था मेरा बेसिक प्रोटोटाइपिंग और बेसिक एनिमेशंस इन फिग्मा, कि हम फिग्मा के अंदर कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, बेसिकली फ्लैश स्क्रीन्स के लिए कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। मेन वही था हमारा कि फ्लैश स्क्रीन के लिए हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं एनिमेशंस। अलग अलग टाइप के एनिमेशंस होते हैं, जस्ट लाइक कि आप वेंडिंग मशीन वाला भी एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो, जैसे नहीं पुल करते हैं तो नंबर्स गिरते हैं, उस तरीके की भी हम एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, देखा जाए तो बहुत सारे टाइप के एनिमेशन है जो हम क्रिएट कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपको कैसे बनाना है। आपको पहले सोचना पड़ेगा
कि ये कैसे मैं बनाऊं, इसे अगर मुझे बनाना है तो ये कैसे किस तरीके से मूव होना चाहिए। देन उसके बाद आपको फ्रेम टू फ्रेम काम करना है, यानी कि स्क्रीन टू स्क्रीन फ्रेम, यानी कि ये बेसिकली ये स्क्रीन जो है ये फ्रेम है, इनके हिसाब से हमें काम लेना है सब चीज़ों में, तो हमारा एनिमेशन प्रॉपर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि इसका अगला पार्ट आए तो आप मुझे कमेंट में बता देना कि सर इसका अगला पार्ट लेके आओ, सो देन आई विल ट्राई टू रिकॉर्ड अ नेक्स्ट पार्ट इन एनिमेशन। थोड़ा एडवांस में ले जाएंगे फिर इसे, कि हम एडवांस एनिमेशंस किस तरीके से दे सकते हैं, बैकग्राउंड एनिमेशंस कैसे दे सकते हैं, इन सभी चीज़ों का हम एक अगला पार्ट ज़रूर लेके आएंगे। इफ़ अगर आप लोग कमेंट में मुझे बता देते हो कि सर इसका एक एडवांस पार्ट, इसका पार्ट 2 भी बनाओ, तो देन आई विल ट्राई टू मेक अ पार्ट 2 एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, एज पर द रिक्वेस्ट ऑफ माई सम ऑफ स्टूडेंट्स कि सर आज एक वीडियो अपलोड कर देना फॉर प्रोटोटाइपिंग एंड इंटरेक्शंस और एनिमेशन के लिए, तो उनके रिक्वेस्ट के ऊपर मैंने आज ये वीडियो अपलोड कर दी है। इफ़ अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो UI UX सीखने के लिए, देन आप लोग मुझसे कनेक्ट कर सकते हो थ्रू द कमेंट बॉक्स में एक लिंक होगी गूगल फॉर्म की, आप उससे मुझसे कनेक्ट हो सकते हो डायरेक्टली। आप आपकी रिक्वायरमेंट उस गूगल फॉर्म में डाल देना, उसको रिव्यू करके आई विल कनेक्ट विथ यू। इफ़ अगर आप चाहते हो 1-on-1 सेशंस आपके साथ रहे मेरे, आपके साथ हो 1-on-1 सेशंस आप चाहते हो मेरे, तो वील कनेक्ट फॉर दिस ऑल्सो। या पर अगर आप चाहते हो कि एक पूरा कंप्लीट एंटायर कोर्स आपको सीखना है, यानी कंप्लीट UI UX सीखना है, देन उसके लिए भी आप कनेक्ट कर सकते हो। सेम एज गूगल फॉर्म की लिंक आप फिल कर देना, देन वील कनेक्ट एज सुन एज पॉसिबल। जैसे ही आपकी लिंक और रिक्वायरमेंट आ जाती है उस हिसाब से। जब बस एक और चीज़ है, जैसे आप लिंक फॉर्म फिल कर दोगे गूगल का फॉर द कोर्स, फॉर द फ्यूचर के लिए आपके कोर्स करना है, तो उसके लिए अगर आप फॉर्म फिल कर देते हो तो बस एक कमेंट में आप मुझे बता देना कि सर फॉर्म फिल्ड, तो देन वील कनेक्ट ऑन गूगल मीट एज सुन एज पॉसिबल। जैसे आपका फॉर्म मेरे पास आ जाता है, जैसे रिक्वायरमेंट्स पहले मैं पढ़ूंगा आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, देन उसके हिसाब से मैं आपके लिए एक बेस्ट कोर्स प्रोवाइड करूंगा मेरी साइड से, कि आप अगर फ्रेशर हो तो आपके लिए कौन से टाइप का कोर्स ज़्यादा बेटर है, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो आपके लिए कौन से टाइप का कोर्स ज़्यादा बेटर है। ठीक है, I have a multiple courses like UI designing course is a very different, it's a specific for UI designers. Then UI UX का एक कोर्स मेरा अलग है जिसमें कंप्लीट UI एंड UX डिजाइनिंग सिखाई जाती है, बेसिक से लेकर एडवांस तक, जो फ्रेशर्स के लिए एकदम कंफर्टेबल है। बट जो एक्सपीरियंस आते हैं या अगर उन्हें ग्राफिक्स में एक्सपीरियंस है, उन्हें बस अपग्रेड करना है खुद को, देन उनके लिए है UX एंड UI डिज़ाइन का कोर्स, जिसमें UX पूरा सिखाया जाएगा और UI डिज़ाइनिंग भी पूरी सिखाई जाएगी बेसिक से लेकर एडवांस तक। देन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बस UI डिज़ाइनिंग के अंदर ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो उन लोगों के लिए कोर्स मैंने डिज़ाइन किया है बस UI डिज़ाइन इन 30 आवर्स का, अराउंड 1.5 मंथ का कोर्स है जो हम कर सकते हैं कनेक्ट। तो ये सभी कोर्सेस है मेरे पास, मैं सिखाता हूँ, इन सभी कोर्सेस को लेता हूँ, कंडक्ट करता हूँ, बैचेस लेते हैं हम इसकी। देन उसके बाद एक और मेरे पास कोर्स है UI UX विथ जनरेटिव AI, जो हम यूज़ करते हैं जनरेटिव AI, उससे हम हर एक चीज़ को डिज़ाइन कर सकते हैं। यानी कि जस्ट लाइक अगर आपको UX की रिसर्च करनी है तो हाउ टू कंडक्ट यूज़र रिसर्च यूजिंग जनरेटिव AI, हाउ टू क्रिएट योर स्क्रीन, हाउ टू गेट आइडियाज़ फ्रॉम जनरेटिव AI, किस तरीके से हम आइडियाज़ ले सकते हैं, किस तरीके से हम डेटा स्क्रैप कर सकते हैं UI डिज़ाइनिंग के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए मैंने डेडिकेटेड कोर्सेस डिज़ाइन करे हैं। आप अगर चाहते हो कि इनके अंदर आपको मास्टर बनना है तो देन वील कनेक्ट ऑन गूगल मीट इफ़ यू फिल द फॉर्म फ्रॉम डिस्क्रिप्शन के अंदर एक फॉर्म दिया जाएगा, आप उसे फिल कर दो। रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको बेस्ट कोर्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जो आपका पूरा फ्यूचर आगे का UX की डिज़ाइनिंग करियर में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल्सो। So bye bye, see you, take care.